हाँ देखिए, हम कक्षा 9 का 12.1 का सवाल नंबर 5 की बात कर रहे हैं, है ना। जो आपका सवाल है वो है 5। कक्षा 9 का जो 12.1 है उसमें हम पढ़ रहे थे हीरोन का सूत्र। उसकी सहायता से हम एक त्रिभुज का क्या निकालना सीख रहे थे, क्षेत्रफल। हीरोन का सूत्र सबको आता है। इसकी हीरोन का सूत्र क्या था हमारा, क्या निकालने के लिए काम आता है हमारा ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक सूत्र दिया था हीरोन ने, वो था S कोष्टक S माइनस C। यहाँ हम S की बात करें तो S बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप। S बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप। अब ये सर अर्ध परिमाप क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया था कि अगर परिमाप का हम आधा कर दे तो उसे क्या बोलते हैं हम, अर्ध परिमाप। सर ये परिमाप क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे कोई त्रिभुज है, ये हमने A डाल दिया, ये B और ये C। तो देखिए A से लेके B तक की दूरी, B से लेके C तक की दूरी और C से लेके A तक की दूरी, इन सभी दूरियों को अगर हम जोड़ दें तो जो हमें प्राप्त होता है उसे ही हम इसका क्या बोलते हैं, परिमाप। जैसे इसे हमने मान लिया A, इसे मान लिया B और इसे मान लिया C। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या माना हमने, A, फिर B और ये C। तो हम इसका परिमाप निकालें, जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं। तो परिमाप बराबर होगा, परिमाप बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C। यानी तीनों जो भुजा हैं उनका अगर हम योग निकाल दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परिमाप। क्या प्राप्त हो जाता है, परिमाप। यहाँ पे हम हीरोन का सूत्र की बात कर रहे थे, यहाँ S क्या था, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी इस परिमाप का क्या कर दें हम, आधा। क्या कर दें, आधा। आधा यानी इसमें हम अगर 2 का भाग दे दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अर्ध परिमाप। क्या प्राप्त हो जाता है, अर्ध परिमाप। तो हम यहाँ लिख सकते हैं S बराबर, देखो परिमाप था A प्लस B प्लस C, अगर इसमें हम 2 का भाग दे दें तो इससे क्या निकल जाता है, परिमाप, अर्ध परिमाप निकल जाता है। और A क्या है, यहाँ एक भुजा है, B दूसरी भुजा है और C क्या है, तीसरी भुजा। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की जब हम बात कर रहे थे तो क्वेश्चन 5 दे रखा था हमें कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। आपको भुजाओं का क्या दे रखा है, अनुपात। भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको, 12:17:25 अनुपात दे रखा है, ठीक है। और इसका परिमाप दे रखा है, आपको परिमाप दे रखा है कितना, 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है A प्लस B प्लस C। यानी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं को हम निकाल दें, उनका योग निकाल दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, परिमाप मिल जाता है। तो हमें देखो अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुपात। तो हमने जैसे प्रथम भुजा, जो फर्स्ट भुजा थी त्रिभुज की, प्रथम भुजा, उसे हमने क्या मान लिया, 12x। क्या मान लिया, 12x। दूसरी भुजा 17x। यानी जो अनुपात दे रखा है उसको क्या कर रहे हैं, x से गुणा कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, x से गुणा। और तीसरी जो भुजा है 25x। इन तीनों भुजाओं का योग हमें कितना दे रखा है, 540। तो हम इसे लिख सकते हैं 12x प्लस 17x प्लस बराबर 540, ठीक है। अब देखो इसको ऐड किया हमने, जोड़ दिया, तो देखो
कितना आ गया? देखो ऐड करना सीखो। 5 और 7, देखो फर्स्ट वाली संख्या ऐड करते हैं हम। यहाँ 5 और यहाँ 7, 7 5 कितना हो गया? 12, 12 13 14। तो यहाँ लिख दिया हमने 14 का 4, आशी लग गई 1, 2 और 1 3 और 1 4 और आशी लेग थी ना 5, कितना हो गया? 54 और x भी तो है 54, x बराबर कितना? 540। हमें किसका मान चाहिए? x का। किसका चाहिए? x का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ये इसके गुणा में क्या है? 54, 54 को हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 540/54। तो x बराबर हमारे पास आ गया, देखो 54 एकम 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये तो x का मान आ गया। किसका मान आ गया? x का मान आ गया। अब इस x का मान हम इसमें रखें तो हमें प्रथम भुजा निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? प्रथम भुजा। तो प्रथम भुजा को ही हमने क्या बोला है? a, और दूसरी भुजा को क्या बोल दिया? b, और तीसरी भुजा को क्या बोल दिया? c। तो यहाँ पे a बराबर मैं लिख सकता हूँ 12 गुणा x का मान कितना निकाल लिया हमने? 10। तो a बराबर कितना आ गया? 12 को 10 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर। इसी तरह b बराबर कितना? 17, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा? 170 सेंटीमीटर। इसी तरह c बराबर कितना है? 25 इंटू 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको इस सूत्र में देखो अर्ध परिमाप चाहिए। पहले तो क्या चाहिए? x का मान। अर्ध परिमाप चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। आ रहा है समझ आपको? इसमें देखते रहना। आ रहा है ना यहाँ तक? कहाँ तक? यहाँ ये दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? यहाँ बस इतना ऊपर, बस यहाँ तक दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? तो यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए पहले अर्ध परिमाप यानी s का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? s का। तो s का मान हमें क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को हमने योग करा तो कितना आया? 540। कितना आया? 540। इन तीनों का योग किया हमने, a प्लस बी प्लस सी, इनका योग किया और अगर उसमें किसका भाग दे दें? 2 का भाग दे दें तो हमें अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो s बराबर क्या आ जाएगा? 2 दूना 4 270 सेंटीमीटर। ये तो किसका मान आ गया हमारे पास? s का। अब हम इस सूत्र में s माइनस a भी निकाल लें। क्या निकाल लें? s माइनस a, यानी s का मान तो कितना? 270 और a का मान हमने ये निकाल लिया था ना 120। तो कितना आ जाएगा? s माइनस a बराबर 150। देखो 0 में से 0 घटाया 0 आ गया, 7 में से 2 घटाया कितना बच गया? 5 और 2 में से 1 घटा दिया 1, 150 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? s माइनस a का। किसका आ गया? s माइनस a का। अब क्या निकालेंगे? s माइनस b। क्या निकालेंगे? s माइनस b। तो s माइनस b निकालने के लिए s का मान 270 रखा और b का मान कितना है? 100। तो s माइनस b बराबर कितना? 270 में से 170 घटा दिया 100 सेंटीमीटर। इसी तरह क्या निकालेंगे? s माइनस c निकालेंगे। तो s का मान तो कितना? 270 माइनस c का मान कितना? 250। तो s माइनस c बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। आ गया समझ आपको? अब इन सब का मान हम किस में रख देंगे? इस वाले सूत्र में। इस वाले सूत्र में रख देंगे, हीरोन के सूत्र में। इससे क्या निकाल देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट। देखो s की जगह क्या रखेंगे? s की जगह 270। s का मान हमें पता है 270। s माइनस a निकाल लिया ना हमने। s माइनस a 150। s माइनस a कितना निकाल लिया? 150। फिर s माइनस b कितना निकाल लिया हमने? 100। ये भी कोष्टक में। और s माइनस c कितना निकाल लिया हमने? 20। और ये सारा किस में है? सेंटीमीटर में। आगे ये समझ आपको? वापस देख लीजिए।
हमें इसका क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमें हीरोन के सूत्र से निकालना है। हीरोन का सूत्र ये होता है, अर्ध परिमाप ये होता है, यानी परिमाप का अगर हम आधा कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। परिमाप आपको पता है, इन तीनों भुजाओं का अगर योग कर दे तो वो क्या होता है, इसका परिमाप। परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप। और परिमाप का आधा कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो हमें उसने भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात, और ये परिमाप का मान दे रखा है इतना। तो हम परिमाप निकालते हैं, पता है हमें इस तरह से परिमाप निकालता है। तो प्रथम भुजा हमने क्या माना, 12 को x की, हमें पता नहीं ये क्या है, लेकिन इसका अनुपात पता है हमें कितना, 12। तो हमने वो माना कि वो भुजा क्या है, x है। इसी तरह दूसरी भुजा है 12x 17x, तीसरी भुजा कितनी, 25x। इसी तरह तीनों को अगर हमने जोड़ के और इसके परिमाप के बराबर रखा तो हमने इससे किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। किसका निकाल लिया, x का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इनकी सहायता से हम x का मान यहाँ पे रखते जाएं। 12 में x का मान रखेंगे, 12x इंटू 10 हो जाएगा ना x की जगह, तो यहाँ लिखा 12 इंटू 10, तो ये कितना होगा, 120 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ 17 को 10 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 170। यहाँ 25 को किससे गुणा कर दिया, 10 से, ये कितना आ गया, 250। अब हमें इस सूत्र में s का मान पता है, s का मान पता है क्या, 540 में 2 को भाग दे देते तो s का मान निकल जाता है ना, क्योंकि a प्लस b प्लस c, यानी इसको और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आएगा, 540, उसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगा। s माइनस a निकाल लिया, s माइनस b निकाल लिया, s माइनस c निकाल लिया। ये सूत्र था, उसमें हमने ये मान रख दिए। अब क्या करेंगे, इनके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इनके हम करेंगे। चलिए आप इसे नोट कीजिए। करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम, 270 लेंगे पहले, तो कितना लेंगे, 270 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है ना, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6 और 2 पंजो 10। अब 2 का भाग नहीं जा रहा ना इसमें पूरा। अब किसका देंगे, 3 का दिया, 3 चौका 12, 3 पंजो 15, फिर वापस से 3 का दे देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, फिर 3 का दे दिया, 3 5 15, फिर किसका दे दिया, 5 का। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, है ना। ये तो 270 का हो गया। अब 150 का भी करेंगे हम, 150 का भी करेंगे। तो पहले हमने 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 75 आ गया ना। फिर किसका देंगे, 3 का, 3 दूना और 3 पंजो 15। अब 3 का नहीं जा रहा, 5 का, 5 25, फिर वापस दिया, 5 एकम 5। तो इसको क्या लिखना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 150। 100 का करा, अब हमने किसका करा, 100 का करा, 2 का दिया, 50 आ गया। फिर वापस से 2 का दिया, कितना आ गया, 25। फिर 5 का दिया, कितना आ गया, 5। फिर 5 का दिया, कितना आ गया, 1। तो इसे लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब किसका करें, 20 का, 10। फिर वापस से 2 को दिया, 5, फिर 2 5 1, 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि इस सूत्र में हम इनकी जगह इनका मान रखेंगे। तो देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था, त्रिभुज का क्या था, क्षेत्रफल था। तो देखिए अंडर रूट 70 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको ऐसे लिख दिया। इसे 150 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। इसे 100 को, इसमें इस वाले में 3 छोड़ दिया ना, इसको मैं यहाँ लगा दूँ, एक 3 को, है ना, इधर देख लो। अब इसको लिखेंगे, 100 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5, और इस 20 को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जोड़ा बनाना है। क्या करना है, जोड़ा। अगर जोड़ा बनेगा तो उसे क्या लिखेंगे, हम बाहर लिख देंगे। तो देखिए एक जोड़ा तो ये बन गया। जोड़ा हम क्यों बना रहे हैं, ये आपको एक बार याद रखना है। देखो जैसे √3, ये रूट के अंदर की संख्या रूट में ही रहेंगी ना, √3 गुणा
3। ये दो जोड़ा यानी √3 गुणा √3 रहेगा नहीं अंदर। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो अब अगर रूट हटाएंगे इसे तो बाहर आएगा, ये क्या आएगा, बाहर आएगा। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। क्यों आएगा, क्यों आएगा पता है ना आपको क्यों आता है, क्योंकि सर ये 3 का जो रूट होता है उसकी घात कितनी होती है, 1/2, और इस 3 की भी घात कितनी होती है, 1/2। ठीक है, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1/2 प्लस 1/2, तो दोनों को लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की घात 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। इसलिए यहाँ पे रूट को रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो उनके ऊपर से रूट हट जाता है, इसलिए हमने ये जोड़ा बनाया। तो ये एक जोड़े को हमने बाहर निकाल दिया, एक बार लिख दिया, ठीक है, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करा तो ये आ गया। दूसरा जोड़ा देखो 3 का, देखो 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, तो इसे भी हम एक बार लिख देंगे, है ना। और बताओ 3 का तो हो गया ना ख़त्म, 3 और कुछ नहीं बचा। अब देखो 1 2 तो ये रहा, 1 2 ये रहा, तो इसे भी हमने एक बार लिख दिया। 1 2 ये रहा, इसे भी हमने, एक जोड़ा ये रहा, इसे भी हमने बाहर लिख दिया। 5 देखो 1 2, तो ये एक जोड़ा हो गया, 1 2 1 2, ठीक है, ये आ गया समझ आपको। और ये सारा किस में चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो 3 को 3 से गुणा करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, कितना आ गया, 72। 72 को 5 को 5 से गुणा करा 25, 25 को 5 के पचम, देखो पचम 25 और 25 को 5 से 125, कितना आ गया, 125। अब इसको 125 से गुणा कर दो, आता है ना गुणा करना। क्रम विनिमयता का नियम पता है ना आपको, इधर देखो, चाहे तो आप 125 को 72 भी लिख सकते हो, 125 गुणा 72 या 72 गुणा 125, है ना। इधर गुणा कर दो, 2 का गुणा 5 से करा कितना आ गया, 10, फिर 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, फिर ऐसे करते हैं 7 पंजो 35, हासिल कितनी लग गई, 3, 7 दूना 14, 15 16 17, 17 के 7 हासिल लग गई 1, 7 एकम 7 और 1 8। इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 0 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 8 और 1 9, तो ये कितना आ जाएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ते हैं और